आसान और मुश्किल ये शब्द हर इंसान के लिए बहुत ही रिलेटिव होते हैं। जैसे एक 20 किलो का डंबल कई लोगों के लिए बहुत भारी होता है और 2-4 रेपिटेशन में ही वो खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, जबकि कई लोग इतने वजन से वार्म अप करते हैं। किसी भी काम की डिफिकल्टी डिपेंड करती है उस काम को करने वाले इंसान की काबिलियत के ऊपर। अगर एक स्टूडेंट ने एग्जाम की पूरी तैयारी करी है और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को भी स्टडी करा है तो उसके लिए वो एग्जाम आसान होगा, जबकि बिना तैयारी वाले स्टूडेंट को एग्जाम मुश्किल और आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। सिमिलरली जिन लोगों को जिंदगी की पूरी समझ होती है वो शतरंज के खेल की तरह दुश्मन की हर चाल को पहले देखते और समझते हैं, पूरे चेस बोर्ड का मुआयना करते हैं और फिर अगली चाल चलते हैं। इन ऑर्डर टू विन इन लाइफ यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन द मोस्ट एडवांटेजियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशंस। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो और लाइफ में कितने भी पीछे हो, आप स्टिल इस गेम को जीत सकते हो अपनी लाइफ में इन 5 लेसन्स को अपनाकर। नंबर 1, थिंक एंड स्पीक अबाउट योर गोल्स एज इफ दे हैव ऑलरेडी हैपेंड। हमारा मन हमेशा बस 2 विरोधी ख्यालों के बारे में ही सोच सकता है, जैसे अच्छा और बुरा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जिस भी ख्याल पर अपनी अटेंशन देते हो और जिस भी तरह की बातें करते हो, आपका मन आपके पूरे सिस्टम को उसी फ्लेवर का बना देता है। मन सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को जानता है और उसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना नहीं आता। यानी आप किसी भी ख्याल को अपने मन से फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकते, आप बस नए ख्यालों को ऐड कर सकते हो। दैट्स वाई खुद को रिपीटेडली पॉजिटिव एफर्मेशंस और खुद के गोल से फीड करना बहुत ज़रूरी होता है खुद को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जब भी आप अपने गोल्स के बारे में सोचो या बोलो तब ऐसा फील करो जैसे आपने उस गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये बिलीव करने से कि आप ऑलरेडी एक अरबपति हो, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और आप देश की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिच, रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर पर्सन। आप एक लीडर की तरह खड़े होने और बात करने लगते हो। दिस इज नॉट फेक इट टिल यू मेक इट, दिस इज मेकिंग इट इंटरनली बिफोर यू मेक इट एक्सटर्नली। एंटर अ प्री रिच माइंडसेट बिफोर यू एक्चुअली बिकम रिच। एंटर अ प्री वाइज माइंडसेट बिफोर यू एक्चुअली बिकम वाइज। जो अबंडेंस या फिर सक्सेस तुम अपने बाहर देखना चाहते हो, पहले उसे अपने अंदर एक परमानेंट जगह दो। नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोल्स और एस्पिरेशंस तो सबके होते हैं, लेकिन उन गोल्स पर एक्शन लेना और अपनी लाइफ को अपने गोल्स के अराउंड ऑर्गेनाइज करना ये बताता है कि आप अपनी लाइफ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ को बहुत ही आसान और सिंपल बना देती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को पता होता है कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है और वो चाहे जितनी बार भी हारे या फिर कितनी भी बड़ी मुश्किल में फंस जाए, वो फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर जीत सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे आप दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनते और अपनी जिंदगी को क्ले की तरह अपना मनचाहा आकार दे पाते हो। नंबर 3, फाइंड मीनिंग इन लाइफ। जिंदगी मीनिंग के बिना अधूरी और बहुत मुश्किल लगती है। मीनिंग वो चमक होती है जो आपको जिंदगी के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आपको पता होता है कि ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा मुश्किलों को झेल रहा हूँ और सफ़र कर रहा हूँ, बट ये सब एक बड़े कॉज के लिए है। इंसान को कष्ट उतने तंग नहीं करते जितना उन्हें ये रियलाइजेशन तंग करती है कि वो बिना किसी वजह के इन कष्टों को झेल रहे हैं। इसलिए अपने जीने की वजह ढूंढो। आपका लाइफ पर्पस है अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना, लेकिन आप ये काम कैसे करोगे ये फिगर आउट करो। नंबर 4, टेक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू द बैटल विद यू। आप में से बहुत से लोग अपनी फैमिली और इवन अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, जिस वजह से हर इंसान की शक्ति एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय आप लोगों की शक्ति इधर उधर बिखरी हुई है और आप किसी बड़े गोल पर काम नहीं कर सकते। टीम एफर्ट में इतनी ताकत होती है कि वो एक पहाड़ को भी हिला दे। जितना बड़ा गोल होगा उतना ही आपको दूसरों का साथ चाहिए होगा, जबकि छोटे गोल्स तो आप अकेले ही अचीव कर लोगे। लेकिन छोटे गोल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको हमेशा ही मीडियोकर बनाए रखते हैं। आपको भी लाइफ का मजा सिर्फ तभी आएगा जब आप एक अनरियलिस्टिक और पागलों वाली चीज का पीछा करोगे। जब तक आप खुद को अपनी लिमिट्स के पार स्ट्रेच नहीं करोगे, तब तक आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप जिंदा हो और आप अपनी सोच से ज्यादा पावरफुल हो। इसलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सेम पेज पर लाओ। उनसे गोल्स, पर्पस और मीनिंग की बातें करो। पहले खुद की और फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दो और साथ में ग्रो करने का प्लान बनाओ। नंबर 5, बिकम बिगर देन योर फियर्स। तुम्हें लाइफ काफ़ी मैनेजेबल और आसान लगने लगेगी जब तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम अपने डरों से ज़्यादा बड़े हो। हर डर मौत से ही जुड़ा होता है और डर को ओवरकम करने का मतलब होता है मौत को ओवरकम करना। अब हम अपने शरीर को तो मरने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जिस इंटेलिजेंस ने हमें बनाया है वो कभी मर या फिर पैदा हो ही नहीं सकती। वो अनंत और शाश्वत है
अगर आप इस बाढ़ में अपनी ईगो नाम के तिनके का सहारा लेने की कोशिश करोगे तो आपका डूबना तय है। इसलिए कभी भी खुद को अपने शरीर या फिर मन से आइडेंटिफाई मत करो। खुद की आइडेंटिटी में छुपे झूठ को देखो। जितना आप अपनी ईगो को सीरियसली लोगे उतना ही आप डर, लालच, मोह, पीड़ा और गुस्से जैसी चीजों में फंसे रहोगे। ओवरकमिंग फियर्स इज अ स्पिरिचुअल टास्क, नॉट साइकोलॉजिकल। आपका दिमाग और शरीर प्रोग्राम्ड है डरों से दूर भागने के लिए, क्योंकि मौत आपके शरीर और मन से बड़ी है। अपने अंदर उस ताकत को ढूंढो जो मौत से भी बड़ी है, और तब तुम बोलोगे कि जिंदगी उतनी मुश्किल और दुखदाई नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। स्टॉप मेकिंग योर लाइफ अननेसेसरीली हार्ड। तुम्हारी जिंदगी कभी ना अंत होने वाली लीला का हिस्सा है। इसका रस लो और जितना हो सके उतना इस दुनिया में बदलाव लाओ, खुद पर और खुद की पोटेंशियल पर काम करके। लाइफ इज रियली हार्ड फॉर यू, बट इट इज वे इजियर फॉर दोज हु आर लिविंग अप टू देयर पोटेंशियल।